स्टूडेंट्स, ये अपना लिमिट चैप्टर का फर्स्ट सेशन है। देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। बेसिकली लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है वो बताने से पहले सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ x टेंड्स टू 2। इसको बोलते हैं टेंड्स टू। ओके। तो कैसा होता है कि x का जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रहा है, अप्रोच हो रहा है 2 तक। ओके। तो अगर हम लोग रियल नंबर लाइन बना ले, ओके, ये रियल नंबर लाइन का 2 है, ये 1 है, समझो ये 0 है। तो यहाँ पर क्या है, x टेंड्स टू 2। दैट मीन्स x का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 हो सकता है, बट एग्जैक्टली 2 नहीं हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली 2 की बात करें तो मान लो मैं बोल दूं 1.90 या फिर 1.91, 1.991, ओके सॉरी 991, या फिर 1.992, ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज हैं जो एग्जैक्टली 2 नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं x टेंस टू 2 का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 2, नॉट इक्वल्स टू 2। ओके। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। सपोज x इज अ वेरिएबल एंड a इज अ कांस्टेंट। मींस वेरिएबल और कांस्टेंट का फंडा अगर तुम लोगों के लिए क्लियर नहीं है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। समझो एक टॉय है, ओके। उसका प्राइस, दो टॉय है, समझो टॉय 1 है और टॉय 1 का प्राइस है ₹50। एंड एक और टॉय ले लिया, टॉय 2, उसका प्राइस क्या है, ₹50 प्लस एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स है ये कुछ भी हो सकता है। सम मान लो कोई जीएसटी इंक्लूडेड है, या फिर एक्स्ट्रा टैक्स है, या फिर सपोज ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो टॉय का अमाउंट प्लस डिलीवरी चार्जेस। तो ये जो एक्स है ये क्या होगा, चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल इस तरह से होता है। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 50 है। ओके। तो इस तरह से तुम लोगों को समझ में आ गया कि x क्या वेरिएबल है और a कांस्टेंट है। इफ x टेक्स वैल्यू क्लोजर एंड क्लोजर टू a बट नॉट इक्वल्स टू a। ओके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया तुम लोगों को x टेंड्स टू 2 लेकर, ठीक है। तो कहने मैंने क्या बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 2 है बट इक्वल्स टू 2 नहीं है। तो ये यहीं पे वही बोल रहा है, इफ x टेक्स द वैल्यू क्लोजर एंड क्लोजर टू a बट नॉट इक्वल्स टू a, देन वी से दैट x टेंड्स टू a। ओके। और सिंबल में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, x टेंड्स टू a। ठीक है। ये देखो ये रियल नंबर लाइन पे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसके एक्सप्लेनेशन की इतनी जरूरत नहीं है, हम लोग आगे जाते हैं और जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। तो अभी देखते हैं द लिमिट ऑफ अ रेशनल फंक्शन। ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है रेशनल फंक्शन क्या होता है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। और यहाँ पर एक और चीज बोला है, एज एक्सटेंड्स टू ए। ओके। यहाँ पे पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल भी तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स के। तो यहाँ पर हम लोगों को तीन डिफरेंट केसेस मिलते हैं। केस 1 क्या होगा कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। केस 2 क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 होगा। और केस 3 क्या है, डिनोमिनेटर 0 होगा और न्यूमरेटर इज नॉन जीरो। ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पहला केस, अगर कैसा होता है कि ये पहले केस में हमने क्या बोला है कि दिस इज नॉट जीरो। ओके। तो हम लोग को क्या मिलेगा, पी ए अपॉन क्यू ए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक्स का वैल्यू जब भी हम लोग लिमिट पुट करते हैं ना, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि x टेंड्स टू a का मतलब है x अप्रोक्सीमेटली a। तो पुट करते समय हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पे जो भी टेंड्स टू वैल्यू वाला रहता है वही पुट करते हैं, इसलिए p ऑफ a अपॉन q ऑफ a।
ये कौन से केस में है? जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। ओके, ये देखो केस वन, जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। ओके, केस टू, केस टू में हमने क्या बोला? x माइनस ए क्या है? px और qx दोनों का फैक्टर है। फैक्टर मतलब समझते हो ना? मान लो अगर मैंने ले लिया एक 6 नंबर, तो 6 क्या है? 6 इज अ फैक्टर ऑफ 2, एंड एक और नंबर ले लिया 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2, मतलब मल्टीपल ऑफ दैट। ओके, तो यहाँ पे px और qx दोनों किसको मल्टीपल है? x माइनस ए को। ओके, वी एक्सप्रेस px एंड qx एज px इज इक्वल्स टू x minus a p1x and qx is equals to x minus a q1x। तो अभी हम लोग को px अपॉन qx कैसे मिलेगा? x माइनस ए पावर r, x माइनस ए पावर s, तो x माइनस ए पावर r इंटू पी वन एक्स अपॉन x माइनस ए पावर s अपॉन q1 इंटू एक्स। और यहाँ पे क्या बोला है कि x माइनस ए ये जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन होती है, एक दो तीन। कंडीशन वन, अगर ये जो आर और एस है दोनों इक्वल होते हैं। ओके, मान लो मैंने बोल दिया x माइनस ए पावर 2 है और यहाँ पर भी x माइनस ए पावर 2 है, तो ये दोनों सेम सेम होने के कारण कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा? p1x अपॉन q1x। ओके, अगर दोनों सेम होगा तो क्या मिलेगा? p1a अपॉन q1a। अभी ये a कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं x का, तो x का जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? x टेंस टू क्या है वो वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। ओके, दूसरी एक कंडीशन क्या है? इफ r इज ग्रेटर देन s। ओके, ये देखो ये रहा r, मतलब ये पावर क्या है? इससे बड़ा है। तो एक चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस ए पावर 2 अपॉन x माइनस ए। तो यहाँ पे देखो ये वाला बड़ा है और यहाँ पे p1x अपॉन q1x ले लेते हैं, तो क्या होगा? यहाँ से एक और एक कैंसिल हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर x माइनस ए बचेगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू a पुट करेंगे ना, मतलब x का वैल्यू a, तो यहाँ पर भी x का वैल्यू a आएगा, तो ये मिलेगा a माइनस ए। तो a माइनस ए क्या होता है? जीरो होता है। जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, जीरो को किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? जीरो आएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अभी हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या लिया है? अगर r का वैल्यू छोटा होता है s से, मतलब r जो पावर है वो अगर s के पावर से छोटा होता है तो क्या? ओके, तो देख लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, x माइनस ए अपॉन x माइनस ए पावर 2, और ये मैंने लिख लिया p1x और ये मैंने लिख लिया q1x। तो क्या होगा? यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा और यहाँ पर a आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? p1x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? a माइनस ए और ये हो जाएगा q1a। ओके, तो देखो ये जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ओके, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब डिनोमिनेटर में वो फैक्टर का पावर क्या होता है? न्यूमरेटर से ज्यादा होता है, देन केस 3 अकर होता है। तो क्या मिलता है? q ऑफ a इक्वल्स टू जीरो एंड p ऑफ a इज नॉन जीरो। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं हम लोग? डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखना, लिमिट में क्या है? न्यूमरेटर जीरो हो गया चलेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है चलेगा। ओके, दोनों जीरो है फिर भी चलेगा। ओके, बट न्यूमरेटर में कुछ प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर जीरो है, ये नहीं चलेगा। ओके, फिर भी हम लोग जब आगे आगे जाएंगे तो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जहां पर हम लोग ये 0/0 आता है, तो फिर हम लोग वो फॉर्मूलाज यूज करके सम सॉल्व करते हैं। ओके, बट डज नॉट एग्जिस्ट कब मिलता है हम लोगों को? जब डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, सिर्फ डिनोमिनेटर में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेफिनेशन ऑफ लिमिट।
ओके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है. इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ओके, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that modulus fx minus L is less than epsilon for all x minus a modulus is less than delta, then we say that fx tends to L as x tends to a. ओके, ऑलरेडी हम लोग लिमिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ओके, उसी को एक फॉर्मल डेफिनेशन का फॉर्म दिया हुआ है. ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वन साइडेड लिमिट. अभी वन साइडेड लिमिट क्या होता है, कैसा होता है कि ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में माइनस लिखा हुआ है f ऑफ x, और यहाँ पे देखो a के पावर में प्लस लिखा हुआ है f ऑफ x. अगर इस तरह से दो अलग अलग चीजें हम लोगों को दिखाई देती हैं, लिमिट x टेंड्स टू a के सर पे माइनस है और यहाँ पर a के सर पे प्लस है, तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं, वन साइडेड लिमिट. ओके, अभी इस ये दो वन साइडेड लिमिट है, इसमें से एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, एक राइट हैंड लिमिट होता है. तो रियल नंबर लाइन के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं. मान लो अगर कोई फंक्शन किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव टूवर्ड्स जा रहा है. ओके, नेगेटिव टूवर्ड्स जा रहा है, और कोई फंक्शन पॉजिटिव टूवर्ड्स जा रहा है. ओके, मतलब ये जो हम लोग लेते हैं ना, x टेंड्स टू a पावर -2, मान लो मैंने बोल दिया x टेंड्स टू -2. ओके, तो ये क्या है, नेगेटिव टूवर्ड्स जा रहा है. ओके, एक मिनट. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि अगर नेगेटिव टूवर्ड्स जा रहा है तो हम लोग को क्या मिलता है, x a के सर पे हम लोग को मिलेगा माइनस. ओके, और अगर पॉजिटिव टूवर्ड्स जा रहा है तो हम लोगों को x के सर पे क्या मिलेगा, सॉरी a के सर पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मींस a के सर पे मिलेगा प्लस. ओके, तो अगर नेगेटिव टूवर्ड्स जा रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, अगर पॉजिटिव टूवर्ड्स जा रहा है तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा. ओके, और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में लिखा हुआ है, ये उसका फॉर्मल डेफिनेशन है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a. ओके, मतलब किसी पॉइंट पे लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है उसी की बात हो रही है. ओके, इफ means right hand limit is equals to left hand limit is equals to some L. ओके, ये इन जनरल L लिया हुआ है, अलग अलग सम के लिए ये L का वैल्यू चेंज हो सकता है. तो मतलब कहने का मतलब है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, और दोनों का जो वैल्यू है वो कुछ तो मिलेगा. देन द लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x as x tends to a exist and its value is equals to L. If right hand limit is not equals to left hand limit, then this function does not exist. तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो कैसे चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आ रहा है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शन लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करेगा. ओके, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट देख लेते हैं. सो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या है, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कि fx gx क्या है, दो फंक्शंस हैं. ओके, सच दैट fx का जो लिमिट है x टेंड्स टू a है इक्वल्स टू l है, g ऑफ x का लिमिट x टेंड्स टू a है और उसका आंसर m है. ओके, दोनों फंक्शन के लिए लिमिट जो है ना वो सेम है, x टेंड्स टू a ही है. ओके, तो हम लोग को अलजेब्रा क्या मिलता है, कहने का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a है, एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, और दोनों फंक्शन के बीच में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा. तो कैसा होता है कि ये लिमिट दोनों फंक्शन को देंगे और जो साइन होगा वो मेंटेन रहेगा. ओके, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे x प्लस x का स्क्वायर है, तो दो अलग अलग फंक्शन है, तो ये लिमिट इसको भी दूंगा मैं, ये लिमिट इसको भी दूंगा.
तो कैसे आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से कुछ होने वाला है। ओके, सम्स में भी हम लोग ऐसे देखेंगे। ओके, अगर लिमिट हम लोग दो मल्टीपल फंक्शन को दे रहे हैं तो कैसा होगा, ये लिमिट इसको मिल जाएगा और ये लिमिट इसको मिल जाएगा और दोनों के बीच में मल्टीपल जो साइन है वो मेंटेन्ड रहेगा। ओके, अभी इसका आंसर हम लोगों ने बोल रखा है ऊपर एल, तो एल लिख लिया। इसका आंसर हम लोग ने बोल रखा है ऊपर एम, तो एम लिख लिया। अभी यहाँ पे देखो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ब्रैकेट के अंदर के और एफ एक्स है, तो के को हम लोग ने बाहर लिखा हुआ है और लिमिट हमने एफ एक्स को दिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, अभी फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में एक एफ एक्स है और डिनोमिनेटर में जी एक्स है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर को भी लिमिट देंगे और डिनोमिनेटर को भी लिमिट देंगे, तो इसका आंसर होता है एल। ऊपर लिख रखा है देखो यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, तो एल लिख लिया। लिमिट जी ऑफ एक्स एम लिखा है ऊपर, इसलिए एम लिख लिया। वेयर एम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम लोग नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए के इज इक्वल्स टू के वेयर के इज कांस्टेंट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर कि लिमिट जो है वो कांस्टेंट को एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए कोई भी लिमिट डाल दो और ये कांस्टेंट है तो वो सेम वैल्यू मिलेगा। ओके, सेकंड देख लेते हैं। अगर हम लोग लिमिट दे रहे हैं एक्स को और क्या लिमिट दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, तो एक्स को हम लोग को सिंपली क्या करना है, रिप्लेस करना है उससे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्स टेंड्स टू 2, ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, और यहाँ पे मैंने बोला x, तो इस x को सिंपली क्या करना है, इस 2 से रिप्लेस कर देना है, मतलब x की जगह पे 2 वैल्यू पुट कर देना है, तो ये आ गया। इस तरह से ही है ये। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, x का पावर n है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, तो x की जगह पे हम लोग a पुट कर देंगे, पावर में जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए रूट ऑफ आर एक्स, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल x है, तो उसकी जगह पे ये जो टेंस टू है a वो पुट कर देंगे, बस हो गया। इफ px इज अ पॉलिनोमियल देन, अगर px कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मान लो मैंने x का स्क्वायर प्लस x, ओके, प्लस 2, तो ये एक तरह से पॉलिनोमियल है। तो अगर इस तरह से कुछ है, तो अगर हम लोग लिमिट देते हैं तो क्या करना होगा, इस x को a, इस x को a, और यहाँ पर तो a मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, p ऑफ a मिलेगा। ओके, अभी हम लोग थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, ओके, हम ये ध्यान देना यहाँ पर और यहाँ पर जो है, ओके, वही यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार एक्सटेंड्स टू a आएगा। मान लो एक्सटेंड्स टू 2 है, ओके, लिमिट, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर x होना चाहिए, और यहाँ पे पावर में मान लो 3 है, कुछ भी हो सकता है पावर में, माइनस, ये माइनस कंपलसरी यहाँ पर, और यहाँ पर 2 होना चाहिए, पावर 3, और यहाँ पे x माइनस 2, तभी हम लोग ये थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। ओके, फिर से देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, ओके, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए और वही वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a ले लेते हैं, यहाँ पर a होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। डिनोमिनेटर में देखो दोनों का पावर 1 होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए। न्यूमरेटर में जो भी पावर इसको है वही पावर इसको भी होना चाहिए और यहाँ पर माइनस होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या मिलेगा, जो भी ये पावर है वो यहाँ पे पहले मिलेगा, फिर ये जो कांस्टेंट है टेंस टू वाला, मतलब a, इधर a मिलेगा, और a के पावर में क्या मिलेगा, ये जो पावर है n माइनस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज के सॉन्ग्स देख लेते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग लिमिट का जो है वो 7th चैप्टर है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, तो ये क्या करना है हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर से मैं एक काम कर लेता हूँ, ये वाला एक सम ले लेता हूँ और ये वाला एक सम ले लेता हूँ। तुम लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को किस तरह से करना है। ओके, और ये इजी सम है तो देखते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ओके, फॉलोइंग लिमिट को हम लोगों को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ओके, तो इसमें से मैं पहला वाला सम ले लेता हूँ और जहां पर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, ये वाला सम है। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, लेट कैपिटल एल, ओके, लिमिट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z टेंड्स टू 3 एंड रूट के अंदर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 6 अपॉन z। ओके, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो लिमिट है वो टेंड्स टू 3 है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, अगर वैल्यू पुट करेंगे, समझो मान लो यहाँ पर वैल्यू पुट किया, ओके, और यहाँ पे वैल्यू पुट किया, तो ना तो न्यूमरेटर जीरो आएगा। न्यूमरेटर जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है दोनों के बीच में, और डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिमिट पुट कर लेंगे। ओके, तो लिमिट जहां जहां पर z है वहां वहां पर लिमिट लेकर जाएंगे। ओके, तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट लिमिट z टेंड्स टू 3 z प्लस 6, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 3 z। ओके, तो क्या करेंगे, अभी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 अपॉन 3 आ जाएगा। ओके, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 मिलेगा, और ये पहले से डिनोमिनेटर में 3 है, बी ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन 3। तो दोनों 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोगों को इसका फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, लिमिट z टेंड्स टू 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 6 अपॉन z इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, पहला वाला सम सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग सेकेंड वाला सम सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वाला देख लेते हैं क्या है ये। ओके, तो नीचे की तरफ मैं तुम लोग को अलग से आगे सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि हम लोग अगर डायरेक्टली लिमिट पुट करना चाहें तो थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। तो ये एक फॉर्मूला की तरह दिख रहा है। अभी हम लोगों ने जो थ्योरम देखा था, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एल कर लेंगे। ओके, लेट एल लिमिट y टेंड्स टू -3, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ, y पावर 5 प्लस 243 अपॉन y पावर 3 प्लस 27। ठीक, तो बेसिकली हमारा जो थ्योरम था वो कैसा था, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, ये और ये सेम, मतलब ये और ये जहां पर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर होने चाहिए। ओके, और यहाँ पर माइनस होना चाहिए। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में उसका पावर 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर में जो भी पावर रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, तो अभी हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, मतलब ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई क्यों करेंगे। अगर मान लो मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, ओके, तो हम मुझे क्या मिलेगा, -243 मिलेगा, और ये हो गया +243 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, -27 मिलेगा और +27 मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, 0.0। हाँ, जो कि हम लोगों ने बोला था कि अगर 0.0 आता है दैट मीन्स एग्जिस्ट है, लेकिन अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है जो अप्लाई करके हम लोग उस सम को सॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं वहां पर। तो किस तरह से यूज करेंगे, सबसे पहले तो ये मुझे माइनस चाहिए, तो क्या कर लूंगा मैं, ये प्लस को माइनस माइनस कर लूंगा। देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट y टेंड्स टू -3
ये मैं लिखूंगा y का पावर 5 माइनस -243, ओके। एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y का पावर 3 -27। अभी देखो ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, ये लिमिट y टेंस टू -3। अभी ये -243 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y पावर 5 -3 पावर 5, -3 पावर 5 जब लेंगे ना तो -243 ही आएगा। माइनस नंबर का पावर अगर ऑड है तो उसका रिजल्ट भी क्या मिलता है हम लोगों को, नेगेटिव ही मिलेगा। अगर माइनस नंबर का पावर जो है वो इवन होता है तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर और यहाँ पे क्या मिलेगा, y पावर 3 -3 पावर 3। अभी देखो हम लोगों ने जो कंडीशन रखी थी कि ये और ये सेम होना चाहिए, ओके। ये मतलब ये x है तो ये भी x होना चाहिए, और ये जो भी है वो होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस होना चाहिए। फिलहाल इतना तो मिल रहा है, ठीक है। x x -3 इन दोनों का पावर क्या है, सेम है। बट हमने क्या बोला है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, ये माइनस ये होना चाहिए, और पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो तो नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें डिवाइड कर लेंगे, ओके। क्या डिवाइड करेंगे, x सॉरी x नहीं, y -3 से डिवाइड कर लेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पर अगर चाहें तो लिख सकते हैं, ओके। क्या लिख सकते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by x -3, ओके। सॉरी यहाँ पे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे ऊपर वेरिएबल y है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, y -3। हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या मिलने वाला है, y पावर 5 -3 पावर 5, न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं सो y -3 मिलेगा, ओके। और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर रहे हैं सो y पावर 3 -3 पावर 3 डिवाइडेड बाय y -3। यहाँ पर जो लिमिट है वो हम लोग लिख लेंगे, लिमिट x सॉरी y टेंस टू -3, ओके। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखा था तो वहां पे कैसा था कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप में फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी लिमिट देंगे और डिनोमिनेटर को भी लिमिट देंगे, ओके। तो यही काम करने वाले हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट है तो y टेंस टू -3 लिमिट हम लोग न्यूमरेटर में भी देंगे, y पावर 5 -3 पावर 5 y -3 न्यूमरेटर में दे दिया लिमिट। अभी डिनोमिनेटर में लिमिट y टेंस टू -3 y पावर 5 सॉरी यहाँ पे 3 है, ओके। 3 -3 पावर 3 अपॉन y -3, ओके। अभी देखो ये क्या हो गया, हमारा जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में बराबर फिट हो रहा है, तो सॉरी थ्योरम। तो यहाँ पर सेम है, -3 है, यहाँ पे माइनस है। डिनोमिनेटर में देखो पावर 1 है दोनों का, और न्यूमरेटर में जो भी पावर हो ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, y y y, ओके। -3 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, न्यूमरेटर वाले दोनों का पावर सेम, और जो अपॉन में है उनका पावर 1 होना चाहिए, ओके। तो फिर हम लोगों को फॉर्मूला क्या था हमारा, x⁻n - a⁻n अपॉन x-a लिमिट x टेंड्स टू a। तो क्या था हमारे पास, n a n -1, ओके। ये n मतलब ये
मतलब ये जो पावर है x का और a का वो पावर, और a मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो, और पावर में क्या मिलेगा, a के पावर में ये पावर -1। वो सेम चीज हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे n का, ये देखो ये वाले टर्म में हमारा n क्या है, 5 है, क्योंकि सो 5, फिर a क्या है हमारे लिए, -3 है, ओके। फिर पावर में क्या आएगा, n, तो n क्या है हमारे लिए, ओके। तो यहाँ पर हमारे लिए n क्या है, 5 है, तो क्या आ जाएगा 5, और पावर में -1 लिखना है, ओके। अभी ये तो इसके लिए कर लिया हमने, ओके। अभी इसके लिए करना है तो क्या आएगा, यहाँ पे n क्या है, देखो यहाँ पर n है 3, ओके, और a क्या है, -3 है, 3 - 1, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हम लोगों को, ओके। तो यहाँ पर ये 5 रहेगा, यहाँ पे -3 क्या हो जाएगा, पावर जो है वो 4 हो जाएगा, 5 - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 3 पावर 2, ओके। तो -3 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, और ये -3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर से 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 5/3, यहाँ पे मिलेगा -3 पावर 2, ओके, बराबर ना। यहाँ पे -3 पावर 4 है, यहाँ पे -3 पावर 2 है। और अच्छे से देखना चाहो तो मैं चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। -3 पावर 2, -3 पावर 2, तो ये और ये कैंसिल, ओके। -3 पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 5/3, और ये हो जाएगा 9। माइनस नंबर का पावर जो है वो क्या है, इवन है, तो क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अभी ये 3 और ये कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 5 × 3, तो आंसर क्या हो गया, 15। तो फाइनल जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ओके, तो लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू -3 ब्रैकेट y पावर 5 + 243 अपॉन y पावर 3 + 27, ओके, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू 15। इतना आ गया, ओके। तो बाकी के सम्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।